जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर आप सिविल इंजीनियर्स हैं और आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है या बीई किया हुआ है या बीटेक किया हुआ है और आप अगर जॉब्स के लिए जा रहे हैं किसी कंपनीज़ में इंटरव्यू देने के लिए, तो आज मैं उससे रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगा कि किस तरीके से आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है सिविल से रिलेटेड जो कॉलेज में आप स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं या फिर आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जो बेसिक चीज़ है, जो 10 या 12 पॉइंट्स हैं, जो बेसिक पॉइंट्स हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको हमेशा वो चीज़ याद रखनी है। एक तो इंटरव्यूज़ के दौरान भी आपको याद रखना है और साथ साथ में आपको जो है साथ के साथ आपको प्रैक्टिकल चीज़ों में भी वो याद करता है। वो चीज़ बेसिक चीज़ क्या है, सबसे पहले आपको मैं इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ कि अगर आप सिविल इंजीनियर्स हैं, सिविल इंटरव्यू अगर आप सिविल इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं आप, या आप किसी फील्ड में जॉब कर रहे हैं, किसी फील्ड में अगर आपका ऑलरेडी जॉब है, तो आपको ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो 10 पॉइंट्स हैं, 10 इम्पॉर्टेंट बेसिक चीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। ये आपकी बेसिक नीड्स है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है प्रॉपर तरीके से, कि आप तैयार होकर के हमेशा रहें इन चीज़ों, क्योंकि ये चीज़ें आपको फील्ड में भी काम आनी है कैलकुलेशन के दौरान, या कोई आप काम कर रहे हैं, आप कोई चीज़ क्वांटिटी निकालनी है किसी चीज़ की, तो आपको उसमें काम आने वाली है, या फिर आप जॉब्स के लिए जा रहे हैं तो उसमें काम। सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डेंसिटी। आपको पता होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि डेंसिटी क्या होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाएगा डेंसिटी ऑफ स्टील। डेंसिटी ऑफ स्टील यानी कि स्टील की डेंसिटी क्या होती है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है, 7580 kg पर क्यूबिक मीटर 7580। ये फर्स्ट पॉइंट है आपका कि डेंसिटी ऑफ स्टील की डेंसिटी क्या होती है। ये फर्स्ट चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखनी है कि स्टील की जो डेंसिटी होती है 7580 kg पर क्यूबिक मीटर होती है। ये आपको हमेशा याद रखनी है। दूसरी जो बेसिक चीज़ है, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको हमें वो याद रखनी है, वो है डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट की डेंसिटी क्या होती है। तो वो भी आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डेंसिटी ऑफ जो कंक्रीट होती है वो होती है 2400 kg पर क्यूबिक मीटर। 2400 kg पर क्यूबिक मीटर, ये डेंसिटी ऑफ कंक्रीट होती है। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है डेंसिटी ऑफ सीमेंट। सीमेंट की डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी ऑफ सीमेंट, डेंसिटी ऑफ सीमेंट यानी कि सीमेंट की डेंसिटी क्या होती है। तो सीमेंट की डेंसिटी जो होती है वो होती है आपकी 1440 kg पर क्यूबिक मीटर। 1440 kg पर क्यूबिक मीटर, जो आपको हमेशा याद रखनी है। 1440, ठीक है, जो आपको हमेशा याद रखना है, रिमेंबर रखना, ताकि आप कभी भी अगर आप इंटरव्यूज़ में जाएं या आप किसी फील्ड में जॉब कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें हमेशा आपके माइंड में ये चीज़ रहनी चाहिए और आपको हमेशा ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। तो ये होती है 1440 kg पर क्यूबिक मीटर। तो डेंसिटी ऑफ स्टील हो गई 7580 kg पर क्यूबिक मीटर। डेंसिटी ऑफ कंक्रीट हो गई 2400 kg पर क्यूबिक मीटर। और डेंसिटी ऑफ स्टील हो गई आपकी, डेंसिटी ऑफ सीमेंट हो गई 1440 kg पर क्यूबिक मीटर। अब आपसे पूछा जाता है डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी क्या होती है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो होता है आपका 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। 1000 kg पर क्यूबिक, यानी कि डेंसिटी ऑफ स्टील 7580 kg पर क्यूबिक मीटर, इसको रिमेंबर रखें आप। डेंसिटी ऑफ कंक्रीट 2400 kg पर क्यूबिक मीटर, और डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440 kg पर क्यूबिक मीटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, और डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440 kg पर क्यूबिक मीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ है जो आपसे इंटरव्यूज़ के दौरान वो चीज़ हमेशा पूछी जाती है। और कि हाँ भाई, आप अगर सिविल इंजीनियर से रिलेटेड हैं, आपने कोई कोर्स किया हुआ है, आप अगर की जॉब्स के लिए जा रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपसे हमेशा पूछी जाएंगी।
उसके बाद जो उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आता है आपका कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, डेंसिटी। आप ये डेंसिटी का ये आपका जो है एक मेजरमेंट है कि डेंसिटी हमें क्या होना चाहिए और किस तरीके से हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि केजी पर क्यूबिक मीटर का मतलब हुआ कि 1 क्यूबिक मीटर में 7580 केजी स्टील की डेंसिटी होगी। आप समझ लीजिए, आप ऐसे समझिए। डेंसिटी ऑफ कंक्रीट का मतलब ये है कि 1 क्यूबिक मीटर में 2400 केजी डेंसिटी हो, कंक्रीट की जो डेंसिटी होगी वो 2400 केजी होगी 1 क्यूबिक मीटर में। उसी तरीके से सीमेंट है 1440 का मतलब 1 क्यूबिक मीटर में 1440। फिर उसी तरीके से आपका जो है ये है डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 केजी पर क्यूबिक, यानी 1 क्यूबिक मीटर में आपका 1000 केजी जो है डेंसिटी ऑफ वाटर होगा। अब वॉल्यूम, अब हम आते हैं वॉल्यूम पे हम आते हैं कि वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सीमेंट क्या होता है और वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट क्या है और वॉल्यूम ऑफ, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट और वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो फोर्थ पॉइंट आपके यहाँ हो गए। अब आपका यहाँ स्टार्ट होता है फिफ्थ। अब यहाँ से स्टार्ट आपका होगा फिफ्थ पॉइंट। तो जो फिफ्थ पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट है। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट देखिए, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट यानी कि सीमेंट का वॉल्यूम क्या होता है। तो जो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आपका होता है वो होता है 0.13 क्यूबिक मीटर। 0.13 क्यूबिक मीटर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको इस तरीके से m क्यूब कर देंगे तो ये भी आपका हो जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट जो है आपका वो देखिए, सिक्स्थ पॉइंट आपका बता रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर की वॉल्यूम क्या होती है। वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये बहुत सारी बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये आपको हमेशा याद रखनी है। आप अगर सपोज एग्जांपल स्टडी करके आए हैं या आप जो प्रैक्टिकल जॉब कर रहे हैं तो वो चीज़ें आपको हमेशा बेसिक आती है। कि ज़्यादातर क्या लोग क्या होते हैं, गूगल सर्च मारते हैं, गूगल में गए, किसी जगह पे गए, तो उसमें गूगल वगैरह में जाने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आपको वो चीज़ें जो यहाँ मिलेंगी वो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए आप इन चीज़ों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखें और समझें। आपके मन में कोई भी ऐसा डाउट्स है या कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमेशा आपको याद रखनी है और आपको अपने फील्ड के दौरान भी ये चीज़ें हमेशा याद रखनी है। ये मैं आपको ये चीज़ बार बार रिपीट इसीलिए भी कर रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को बिल्कुल वो क्या कहते हैं उसको डिनाई नहीं करें, बिल्कुल अवॉइड नहीं करें। अरे चलो कोई नहीं, वो कुछ इंजीनियर्स ऐसे होते हैं या फिर मैंने कोई नहीं, कोई बात नहीं है, मुझे तो प्रैक्टिकल नॉलेज है, मैं कर लूँगा, मुझे सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक चीज़ें हमेशा आपके माइंड में रहनी चाहिए। जो बेसिक चीज़ें ही आपके हर जगह पे काम आएगी, चाहे वो आप फील्ड जॉब में काम कर रहे हो, चाहे आप किसी कंपनी ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे आप कहीं जॉब इंटरव्यूज़ देने के लिए गए हो, तो ये बेसिक चीज़ें हमेशा आपको काम आने वाली है। इसको लाइट मत लीजिए कि नहीं छोड़ो कोई बात नहीं जी, मुझे आता है, मैं तो देख लूँगा, गूगल सर्च मार लूँगा। नहीं, आप यहाँ देखें, यहाँ समझें, उसको एक पेपर पे नोट कर लें। आप लोग जो मैं बता रहा हूँ उसको पेपर पे नोट करके और उसको एक माइंड में याद कर लें। और इसके बाद मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, वो भी आपके जो है फर्दर, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही इंटरव्यू में और प्लस साइटों पे काम आती है। क्वांटिटीज़ कैलकुलेट कर, अगर आपको डेंसिटी वॉल्यूम पता नहीं होगा तो आप क्वांटिटी नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, ना तो आप कंक्रीट की क्वांटिटी कैलकुलेट कर पाओगे, ना तो आप वॉल्यूम निकाल पाओगे, ना एरिया निकाल पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे आप। क्योंकि ये चीज़ें बेसिक चीज़ें पता होना ज़रूरी होता है। जैसे एमएस है, एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एमएस है, एमएस का जॉब आपके पास आया माइल्ड स्टील का, उसमें स्क्वायर पाइप्स हैं, एंगल्स हैं, सी चैनल्स हैं, बेस प्लेट्स हैं, तो वो कैसे आप उसका जो है वेट निकालोगे, तो आपको उसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए। जो मैंने वीडियो अपनी इसी सिविल गुरुजी में, सिविल गुरुजी को लाइक कर सब्सक्राइब, सिविल गुरुजी में ही मैंने बताया है, सिविल गुरुजी चैनल में मैंने कई वीडियोस बनाए आपके लिए इस पे एमएस के से रिलेटेड कि हाउ टू कैलकुलेट द वेट ऑफ एंगल, उस एंगल का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया क्या होता है, एमएस बेस प्लेट का कैसे निकालते हैं वेट। तो उसमें आप देखेंगे एक चीज़ पुटअप हुई है, डेंसिटी। तो डेंसिटी हमेशा जो है कहीं ना कहीं पे आपको हर जगह, तकरीबन हर जगह पे आपको वो काम आने वाली है। वो चीज़ें आपको जो है नॉलेजेबल आपके लिए। तो इसको बिल्कुल आप जो है बिल्कुल स्किप ना करें, इस वीडियो को ज़्यादा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में जा क्या रहा है आपका, आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ बनाते हैं। एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके सिलेबस से हट के, सारी चीज़ें सिविल इंजीनियर से, अगर आपसे सिलेबस से सारी चीज़ जुड़ के हैं तो इसीलिए इस पर ध्यान दें। तो मैं नेक्स्ट बता रहा था आपको वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बताया 0.13 क्यूबिक मीटर, ये याद रखिए। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर
वाटर की वॉल्यूम क्या होगी, तो 0.14 क्यूबिक मीटर, ये आपका 6 पॉइंट हो गया। 7 पॉइंट आप देखें, 7 पॉइंट है, इसको बिल्कुल आप नोट कर लें ध्यान से, ताकि आप जो है फर्दर इन चीज़ों को इसके लिए कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई परेशानी नहीं हो। अब इसमें एक चीज़ और क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जो एडमिक्सचर यूज़ करते हैं कंक्रीट में, जो एडमिक्सचर हम यूज़ करते हैं कंक्रीट में, उसमें कितना एडमिक्सचर यूज़ करते हैं, उसका परसेंटेज क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। और आपको ये वो चीज़ जनरली साइटों पे भी अगर आप जा रहे हैं तो साइट पे भी अगर आपकी कंक्रीट की व्हीकल आती है या कंक्रीट की गाड़ी आती है तो उसमें पूछा जाएगा कि कितना परसेंट, और उस पेपर अगर आपको मिलता है आरएमसी की तरफ से, रेडी मिक्स कंक्रीट की तरफ से आपको पेपर मिलता है, उस पेपर में भी लिखा होता है कि कितना परसेंट सीमेंट का इसमें मिक्स है, तो वो भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं उन चीज़ों को। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एडमिक्सचर की क्या परसेंटेज और क्या मात्रा होनी चाहिए कंक्रीट में कितनी होनी चाहिए। जो कंक्रीट की व्हीकल आई है, ये गाड़ी आरएमसी आई है, रेडी मिक्स में क्या, इसमें आपको बताना है 1.2% बाई वेट ऑफ सीमेंट, 1.2% बाई वेट ऑफ सीमेंट। इसका मतलब ये हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है। 1.2% बाई वेट ऑफ सीमेंट, इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसका मतलब ये हो गया कि अगर 50 किलो केजी का एक सीमेंट का बैग आता है, उस 50 केजी का 1.2% उसमें कम से कम एडमिक्सचर मिक्स होना चाहिए। अगर 100 बैग है तो उसका हिसाब से निकल जाएगा। तो अगर 50 केजी का अगर आपका एक सीमेंट का बैग है, और अगर मान लो 100 केजी या 200 केजी का सीमेंट उसके अंदर कंक्रीट मिक्स किया हुआ, तो उसका 1.2% ही हम एडमिक्सचर मिक्स करेंगे। इस चीज़ को आप याद रखिए। ये 7 पॉइंट हो गया। 8 पॉइंट आपका होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 8 पॉइंट के वाटर जो होता है, वाटर जनरली जो हम कंक्रीट में यूज़ करते हैं, वाटर जो यूज़ करते हैं, 1 क्यूबिक मीटर का कोई कंक्रीट हमारा बना है, साइड पे हमने जैसे कि मिक्सर मशीन चलती है, मिक्सर मशीन चलती है तो उसमें 1 क्यूबिक मीटर के, ये जैसे वहाँ ज़्यादा मिक्सर मशीन में घान बोलते हैं, 1 घान निकला, 2 घान निकला, 3 घान निकला, तो आप ऐसे समझिए कि 2 घान निकला, 3 घान निकला, तो 1 क्यूबिक मीटर की क्वांटिटी हो गई 2 घान में। तो 1 क्यूबिक मीटर में वाटर कितना उसके अंदर है, 1 क्यूबिक मीटर के कंक्रीट में जो आपने तैयार किया उसमें कितना केजी वाटर गया हुआ, कितना केजी वाटर होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम कितना उसमें रिक्वायर्ड होना चाहिए, तो कितना, तो आप बताएंगे कि जो वाटर का होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 145 केजी पर क्यूबिक मीटर, यानी 145 किलो वाटर, या मैक्सिमम अगर हो तो 180 केजी पर क्यूबिक मीटर, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर के कंक्रीट में 140 या 180 के बीच में हमारा वाटर का जो है एक किलो की केजी के हिसाब से यह बात हो रहा है। अगर आप लीटर में जाते हैं, लीटर में इनके जाते हैं, तो लीटर में आपका हो जाएगा ये 170 to 175 लीटर कम से कम आपका 1 क्यूबिक मीटर में जो है वाटर कंक्रीट के जो आपने मिक्स करके बनाया है उसके अंदर में जो वाटर की जो जो क्वांटिटी होना चाहिए, जो वाटर का रेशियो, जो वाटर की जो मात्रा होनी चाहिए वो उतनी होनी चाहिए। ठीक है, तो 8 पॉइंट्स हो गए। 9 पॉइंट जो है, 9वां पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, 9 पॉइंट्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो, इसको भी आप बिल्कुल स्किप ना करें। 9वां पॉइंट जो इसके अंदर आने वाला है वो है आपका कि एक स्क्वायर मीटर में कितने स्क्वायर फीट होते हैं, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर में हाउ मेनी स्क्वायर फीट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत बेसिक चीज़ है, क्योंकि अब जनरली क्या होता है जब हम जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो लोग सोचते हैं अरे कोई नहीं, मुझे तो सारी चीज़ों का पता है, मुझे सारी चीज़ों के बारे में तो मालूमात है, नॉलेज है ही, कोई नहीं देख लेंगे। ऐसा नहीं है, लाइट मत लीजिए। मैं मानता हूँ ये बहुत छोटी चीज़ है, ये सबको पता होता है कि भाई 1 स्क्वायर मीटर में कितने स्क्वायर फीट्स होते हैं, लेकिन फिर भी आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए और याद है। तो ये देखिए 1 स्क्वायर मीटर 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 10.76 स्क्वायर फीट्स होते हैं। ये क्या 9 पॉइंट्स हो गए। अब जो आजकल जो लास्ट पॉइंट अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ही काफ़ी वेटेड पॉइंट्स है ये, कि इसी से रिलेटेड है ये, क्योंकि ये अगर आपको पता होगा तो आप साइट पर अगर काम कर रहे हैं तो आप इजीली किसी भी डायमेंशन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली।
किसी भी डायमेंशन को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। स्क्वायर मीटर में है तो आपको किसी ने पूछा स्क्वायर फीट बताओ, तो अगर आपको पता होगा कि एक स्क्वायर मीटर में इतने स्क्वायर फीट होते हैं तो आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब जैसे टेंथ पॉइंट देखिए, 10 पॉइंट है 1 क्यूबिक मीटर में कितने क्यूबिक फीट होते हैं। तो 1 क्यूबिक मीटर में 35.3 क्यूबिक फीट होते हैं। तो ये आपके 10 पॉइंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको बिल्कुल आप हमेशा याद रखें। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों तक भी ये पहुंचाएं। कोई कुछ अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, सर्कल में हैं जो कुछ चीज़ जानना चाहते हैं तो उनको बताएं। और इन चीज़ों को आप कभी भी आप अगर साइट पे जा रहे हैं या ये जॉब्स के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यूज़ देने जा रहे हैं, तो ये सारे बेसिक चीज़ों को आप बिल्कुल याद रखें। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, बहुत ज़्यादा लाइक करें। सिविल गुरुजी में मैं हमेशा आपके लिए एक फॉर्मेटिव वीडियो डालता हूँ, आपके नॉलेजेबल के लिए एक वीडियो डालता हूँ जो आपके आगे आने वाले फ्यूचर के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा आपका। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद।